हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो जैसे कि मैंने कल आपके साथ 5 और क्वेश्चंस शेयर करे थे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे, अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे देने वाली हूँ दोस्तों। सो आप एक बार देख सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट होकर। आपको जैसे कि पता है, इस लेक्चर में हम प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं DU, BHU, ID जैम, CSIR नेट, बाक, DRDO एंड मेनी मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब आप अगर नए आए हैं चैनल पे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके, चलिए। तो हमारा जो पहला सवाल मैंने आपको कल भेजा था दोस्तों व्हाट्सएप पे, वो था ये, दैट इज हमको इसमें बताना था दोस्तों कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों होता क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी पहली बात उस पोजीशन पे जाना चाहेगा, उस रिंग में जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों 5 मेंबर रिंग हैं और ये 6 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स 5 कार्बन में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन में डिवाइडेड है। तो बट ऑब्वियस है इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि ये दोनों में से ही कोई पहले आएगा। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 2p ऑर्बिटल है, जो सल्फर है वो हमारा 3p थर्ड पीरियड में लाई करता है। तो नाइट्रोजन की ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज्यादा है देन इससे, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज ऑर्बिटल का क्या है? डिफरेंट है। तो साइज डिफरेंट है तो ओवरलैप करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आएगा 1 में, उसके बाद आएगा 2 में, उसके बाद आएगा 3 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने दिमाग लगा के बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था ये आपका एक्चुअली दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर ईन रिएक्शन। ये हमारा इंट्रामोलिक्यूलर ईन रिएक्शन है। तो दोस्तों इंट्रामोलिक्यूलर ईन रिएक्शन में क्या होता है आप देख सकते हैं, जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखेगा ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ये सीधा इस पॉइंट पे जाके अटैच करेगा। तो आप रिंग बना लो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी और ये चीज बाहर चली जाएगी और ये सिस फॉर्म में अटैचमेंट होएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको प्रोडक्ट इसमें मिल जाएगा। अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो ये इस तरह से नजर आएगा। आई होप आप सभी ने ये कर लिया होगा, राइट, इन रिएक्शन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द मार्क्ड हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं इनकी एसिडिटी के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन देने की क्षमता। तो प्रोटॉन देने के बाद इससे जो बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट बेस, राइट। कॉन्जुगेट बेस बनेगा मतलब एक कार्बेनाइन बनने वाला है। तो ये जो कार्बेनाइन बनेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे डबल रेजोनेंस होगा। सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डबल रेजोनेंस होगा बट विद रिजिडिटी। एटलीस्ट ये रिजिड तो है। ये जो रिंग्स होते हैं ये आपस में क्या करती है ना, रोटेट करती रहती है, दे जस्ट गेट रोटेटेड। अगर ये रोटेट करेंगी तो ये नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पे रोटेशन नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, तो अच्छे से रेजोनेंस हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे तो ट्रिपल टाइम्स रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टेबल थर्ड होगा, उसके बाद होगा आपका सेकंड, उसके बाद होगा फर्स्ट, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो ये था, इसमें आपको बताना है स्टीरियोकेमिकल नोटेशंस की क्या इसका आंसर होगा। तो अगर हम EZ के फॉर्म में देखें तो देखो, अगर आपने CIP रूल्स पढ़े होंगे, कैन इन लोग रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो हैवी और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है उसके टर्म्स में हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये चीज हमारी E आ रही है। तो देखो ऑप्शन B कैंसिल हो गया, ऑप्शन A भी कैंसिल हो गया। तो ये तो E है, यानी कि या तो D होगा या फिर E होगा। अब हमें देखना पड़ेगा हमारी की व्हाट विल बी द स्टीरियो ऑफ दिस। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो लेट्स यूज दिस अनदर कलर ब्लू, 1 2 3। तो अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है तो R आ रहा है, ठीक है, R आ रहा है। बट क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बिलो द प्लेन है, और फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बिलो द प्लेन होती है तो हम R को क्या करते हैं? रिवर्ट कर देते हैं, S में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इस फोर्थ पोजिशन की जो हमारा सेकंड पोजीशन है वो E आ रही है और जो हमारी फोर्थ पोजीशन है दोस्तों वो S आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन।
ओके, तो आई होप ये वाला आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर दोस्तों। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कंपाउंड। ये कैसा है, ये आपको याद होगा, हमने एज्यूलिन्स पढ़े थे, है ना। मैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर आप इसको इस तरह से बना दो तो ये 7+ एंड 5- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ ये बन जाता है। तो अगर ऐसे बनेगा तो ये 7+ आपको पता है एरोमेटिक होता है और 5- भी एरोमेटिक होता है, और ये आयनिक फॉर्म में ही इतना ज़्यादा एग्जिस्ट कर लेता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट हाई होती है। प्रैक्टिकली इसकी डाइपोल मोमेंट 0.8 डिबाई यूनिट्स दिखी गई है, और एरोमेटिक तो ये है ही, तो इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा ए है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मतलब कल के लास्ट 5 सवाल। अब अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के थ्रू नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाती हूँ, ये जितनी भी चीज़ें केमिस्ट्री की मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पे। तो आपको बस नीचे लिंक गिवन है, उसमें आपको आ जाना है, और जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस, वहाँ पे आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइस। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। नीचे ये जो रेड बार है इसमें आप देख सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ सब आप मुझको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।